दोस्तों स्वागत है आपका लीगल पैरामीटर में। दोस्तों आज हम आपको उस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जिस पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि क्या करें। आपने भी अक्सर ऐसा ज़िंदगी में देखा होगा या किसी दोस्त या किसी और अपने रिलेटिव का कोई केस चल रहा होगा तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जो जज होते हैं कोर्ट में वो कह देते हैं कि भाई देख तेरी जनानी के साथ वाइफ के साथ तेरा जो है वो केस चल रहा है। अब इस केस में तेरा फ़ायदा या इसमें तेरा जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो यही है कि तू अपनी वाइफ को लेकर चले जा। पहली बात। नंबर दो, कभी कभी मीडिएशन भी होती है दोनों के बीच में। कहते हैं भाई ठीक है, अब दोनों की सुलह हो जाती है या नहीं होती देखो, पर तुम अपनी वाइफ को साथ लेकर जाओ जिसने केस किया हुआ है तो ये केस ख़त्म होगा। दोस्तों बात यहाँ सोचने की ये है कि क्या अपनी वाइफ को ले जाने के बाद घर में कलेश ख़त्म हो जाएंगे, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी? वो सबसे पहले आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि वो खुद का राइट है। वो किसी भी कहने पे, किसी के भी कहने पे, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे कोई आपके आस पड़ोस के हों, कोई सगे संबंधी हों, वो ये कहें कि नहीं तू ले जा साथ में, तो वो भी गलत होगा। इसलिए आपने पहले अपने अंतरात्मा की बात सुननी है कि भाई अगर मैं घर ले जाता हूँ तो कोई क्लेश तो नहीं होगा, कोई और झूठे एलिगेशन तो नहीं लगेंगे, कोई और फंसाने की प्रक्रिया तो नहीं शुरू हो जाएगी, कोई और तो नहीं माँ बाप को किसी तरह से अंदर करवाने की कोशिश करेगी या किसी और तरह से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। दोस्तों बात सिर्फ यही है कि आपने अपने मन की सुननी है। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ से सुलह होती है तो उससे बड़ा काम कोई नहीं। लेकिन आपने करनी अपनी मर्जी है, कोई आपको किसी चीज़ के लिए बागे नहीं कर सकता कि आपने उसको साथ रखना ही है, और तो ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा। दोस्तों दोस्तों जानबूझ के देखा जाता है कि कहीं आप पुलिस स्टेशन में डर जाते हैं, कांप जाते हैं, आप सिहर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी ज़्यादातर ऐसे केसेस देखने में मिलते हैं कि थोड़ा सा दबाव बढ़ाया जाता है अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है, क्योंकि उनका भी पहला नज़रिया यही होता है कि चलो किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कोर्ट में, और उसी तरीके से जो है लड़का वो लड़की को लेकर चला जाए अपने घर और केस ख़त्म हो जाए। लेकिन ये आपने खुद देखना है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं किसी के दबाव में आने के बाद अपनी घरवाली को घर पे ले जाऊंगा जिसने केस किया हुआ है। पहली बात, उसमें आपने सिर्फ यही देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी नई प्रॉब्लम या कोई नई मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आप अगर अपने घर में ले भी जाते हो तो आपको ये डर ही रहेगा कि भाई कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए जिससे आप फिर दोबारा फंस जाओ, या कोई उसने ऐसे एविडेंस या कोई ऐसे प्रूफ इकट्ठे करने हो जो पहले रह गए हों, या घर जाकर कुछ ऐसा कृत्य कर ले, ऐसा कोई काम कर ले जिससे कि सारे के सारे परिवार को कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आ जाए और वो फंस जाएं। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने आप को पूछना है, अपने आप को देखना है, क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती, आपका ये राइट है, कोई नहीं आपसे ज़बरदस्ती बुलवा सकता, कह सकता और आपके साथ भेज सकता है, चाहे वो कोई भी प्रशासन है या कुछ भी है। लेकिन अगर इस चीज़ से आपका दिल मानता है कि हाँ मेरे अपने वाइफ को ले जाने से घर पे ये कलेश ख़त्म होते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है और एक अच्छा खुशहाल परिवार बनता है और सब खुशी से रहते हैं, तो दोस्तों वो बात अलग है कि चलो आपने वहाँ मान लिया मीडिएशन में या कहीं भी जहाँ पे दोनों पक्षकार बैठे हैं वहाँ दोनों की बातचीत होती है और आप घर ले जाते हो, तो अलग मैटर है कि चलो उससे आपको, क्योंकि आपको आपकी जो वाइफ है उसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होता है कि वो क्या है क्या नहीं है, कितना सच्ची है कितनी झूठी है, उसके रिलेटिव कितने सच्चे झूठ। आपका दोस्तों सीधे सीधे लीगल राइट यही है कि आपको पूरी आज़ादी है, कोई ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकता। जैसे उस केस में आपको पता है कि सेक्शन 9 का जो केस लगता है HMA का, उसमें भी कोई ज़बरदस्ती ना किसी लड़की ने अगर मान लो अपने हस्बैंड के खिलाफ़ किया है तो ना उसको डिग्री पास होने के बाद भी ज़बरदस्ती अपने घर में बसा सकती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि लड़के ने अगर सेक्शन 9 HMA का केस किया हुआ है लड़की को बसाने का, तो वो भी ज़बरदस्ती बसा नहीं सकता, चाहे वो डिग्री उसके हक़ में हो जाए तो भी, क्योंकि वो लड़की का राइट होता है। इसी तरह से जो भी चीज़ होती है उसको पहले सोच विचार करो, समझो और फिर एक्शन लो। दोस्तों कोई आपके ऊपर कोई बड़ी तलवार नहीं लटकी है कि आपने वो काम करना ही करना है। इसलिए इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और इसको जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के केसेस बहुत आते हैं जहाँ एक पॉइंट पे आगे बात रुक जाती है कि तुम अपनी वाइफ को साथ लेकर जाओगे तो ही तुम्हारा केस का छुटकारा होगा। दोस्तों